नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बहुत ताकतवर वशीकरण के बारे में बताए जाएंगे। सावन के महीने में, सावन का महीना मित्रों शुरू हो चुका है। 30 जुलाई से 28 अगस्त के बीच सावन का महीना रहेगा। उसमें आप किस प्रकार से अपने प्रेमी का वशीकरण कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके विधि बिल्कुल ना करें। और ध्यान रखें कि जो भी हम विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः विधि को करते समय कोई गलती ना करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए, विधि में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो दिक्कतें बन सकती है। अतः वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कोई बात समझ में ना आए तो आप कॉल करके सलाह ले सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, किसी विशेष मुहूर्त पर किया गया तंत्र मंत्र का कार्य 100 गुना ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देता है। अगर आपने सावन के महीने में ये पूजा कर ली, ये विधि कर ली, तो हमारी गारंटी है जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की या इस प्रकार के वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, जिस प्रकार से आप उसके वियोग में रोते हैं, बिलखते हैं, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में तड़पने लगेगा और खुद चलाकर आपको कॉल या मैसेज करेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, आपको केवल जैसे हमने बता रखा है वैसे करना है। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से आपको ये काम करना है। बहुत पावरफुल विधि है। सावन के महीने में किसी भी दिन अगर आप ये करते हो तो आपको इसका बहुत ताकतवर रिजल्ट मिलेगा। चलिए मित्रों, बात करते हैं सामग्री की। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको एक मौली का जो धागा होता है वो लेना है। ये किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी जो वस्तु है, आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। फोटो अगर आपके मोबाइल में है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाइए और उसे जो उसकी कॉपी निकालकर विधि में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी सामग्री आपको तांबे के पात्र में, जो तांबे का पात्र होता है किसी भी प्रकार का, जैसे हमने छोटा कलश ले रखा है, आप तांबे का गिलास, तांबे का कोई भी जैसे बर्तन होता है वो आप विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। पर तांबे का अगर आप छोटा कलश ले आओगे तो अच्छा रहेगा। उसमें आपको जो आप पानी पीते हो घर में, वो पानी आपको उसमें भर लेना है। चौथी वस्तु आपको लेनी है काले कलर का मार्कर। ब्लैक कलर का ही मार्कर होना चाहिए। ये आपको विधि में इस्तेमाल करना है। पांचवी वस्तु आपको एक मदार का जो पत्ता होता है वो लेना है और उसके 2 जो कोपल होते हैं, जिसे फूल भी बोला जाता है मदार का, वो इस प्रकार के 2 फूल आपको लेकर आने हैं। ये आपको सामग्री आपको व्यवस्थित करनी है। विधि की अगर समय की बात करें तो 30 जुलाई से जो सावन का महीना वो शुरू हो गया है और 28 अगस्त तक ये चलेगा। तो सावन के महीने में किसी भी वार सुबह 10 बजे के पहले पहले आपको ये विधि करनी है, स्नान आदि से निवृत्त होकर। कोई भी वार आप कर सकते हो। सावन का महीना है, इसके अंदर आप किसी भी वार ये विधि कर सकते हो। पर ये ध्यान रखना, सावन के महीने के बाद इस विधि को मत करना। ये इसका 100 गुना रिजल्ट आपको सावन के महीने में ही मिलेगा। ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना। बहुत पावरफुल विधि है, बहुत ताकतवर विधि है। जैसे हमने बता रखा है, ये सामग्री एकत्र आपको करनी है। मदार का पत्ता आप उसी दिन लेकर आइएगा जिस दिन आप ये विधि कर रहे हो, क्योंकि इसमें अगर सड़ा गला या पुराना पत्ता होता है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसी दिन आपको लेकर आना है, सुबह सुबह, जिस दिन आप ये विधि करो। जिस दिन आपको समय हो तो आपको मदार का पौधा जो पत्ता है वो तोड़ के लाना है और उसकी जो 2 कोपल है, 2 फूल है, वो आपको लेकर आने हैं। इस प्रकार से ये सामग्री आपको व्यवस्थित करनी है। और किसी भी वार जिस दिन आपको सुविधा हो, कपड़ा बिछाकर बैठना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। स्वयं को भी आपको आसन पर बैठना है और सर्वप्रथम, अब ध्यान से सुनिएगा, विधि शुरू हो रही है तो सबसे पहले आपको ये जो आपने मदार का या आक का पत्ता लिया है, इसे देश के कई हिस्सों में आक बोला जाता है और कई हिस्सों में मदार बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी पहचान ये होती है कि इसका जो पत्ता तोड़ने पर सफेद कलर का जो द्रव्य है वो निकलता है। सफेद कलर का दूध टाइप का द्रव्य निकलता है, ये इसकी पहचान होती है। तो अब आपको क्या करना है, मदार के पत्ते के ऊपर सबसे पहले सामने वाले का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है माला, तो वो सबसे पहले काले कलर के मार्कर से अपनी पत्नी का नाम लिखेगा और फिर लिखेगा वसम। बस केवल आपको इतना ही लिखना है। ये तांत्रिक उपाय है, इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको अपने प्रेमी का, अपने पति का, पत्नी का, जिसका भी आप वशीकरण करते हो, जिसका भी आप प्यार पाना चाहते हो, वशीकरण का मतलब गलत नहीं होता है। वशीकरण का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के मन में अपने लिए प्रेम की भावना डालना, यही होता है और कुछ नहीं होता। वशीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मनोकामना वशीकरण, जिसमें अपन किसी से अपनी मनोकामना मनवाते हैं, उसमें प्रेम की भावना नहीं होती है।
एक होता है प्रेम का वशीकरण, जिसमें शरीर और आत्मा को वश में किया जाता है, शरीर और आत्मा में आकर्षण शक्ति डाली जाती है, जिससे वो व्यक्ति आपको देखकर, जिस जातक ने ये किया है उसको देखकर आकर्षित होता है और उसके मन में प्रेम भावना ही है और कुछ नहीं है। प्रेम की भावना जागृत होती है और वो आपसे प्रेम करने लगता है, आपको चाहने लगता है। तो ये बहुत ताकतवर उपाय है और प्रेम वशीकरण के अंतर्गत ही आता है। तो आपको अपने प्रेमी का, पति का, पत्नी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम लिखकर वसम लिखना है। उसके पश्चात अब आपको ये 2 कोंपल इसमें रखनी है, जो आपने फूल लिए हैं ये रखने हैं, और इसे अच्छे से फोल्ड करके, हल्के हाथों से इस प्रकार से फोल्ड करके, पहले साइड से फोल्ड करना ताकि ये कोपल गिरे ना, और उसके पश्चात इस प्रकार से फोल्ड कर लेना। हल्के हाथों से करना है, पत्ता कटना या फटना नहीं चाहिए। उसके पश्चात मौली की सहायता से इसे अच्छे तरीके से आपको पैक कर लेना है। इस प्रकार से मौली की सहायता से आपको इसे अच्छे तरीके से बांध लेना और इसका तत्का तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी वस्तु को अभिमंत्रित नहीं करते हो तब तक आपको पूरा रिजल्ट उसका नहीं मिल पाता है। तो अभिमंत्रित करेंगे तभी इसमें शक्तियों का नाद होगा, शक्तियों का जो मंत्र उच्चारण से शक्तियां बनेंगी वो आपके लिए काम करेंगी, वो तरंगे आपके लिए काम करेंगी, और आपने जिस पार्टनर का नाम लिखा है उस पार्टनर के शरीर में वो जाएंगी और आपके लिए उसे आकर्षित करेंगी। ये पूरा एक प्रकार से जो तरीका होता है वशीकरण की शक्तियों का, वो इस प्रकार से काम करती हैं। तो आपको ये जो तत्का आपने तैयार किया है, ये फोटो वगैरह इनका काम बाद में होगा। सबसे पहले आपको तत्का तैयार करना है, ये सामग्री तैयार करनी है। उसके पश्चात अब आपको देखिए, आपको मंत्र नहीं बोलना है। कई बार क्या होता है कि मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, पर मंत्र का उच्चारण अगर सही से नहीं होता है तो उसका फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप ताले में चाबी ही गलत लगाओगे तो ताला नहीं खुलेगा। तो मंत्र उच्चारण हम करेंगे आपके लिए, आपको मंत्र उच्चारण नहीं करना है। आपको केवल अपने मोबाइल को अगले 11 मिनट तक मंत्र चलेगा, मंत्र हम आपके लिए बोल रहे हैं। अगले 11 मिनट तक आपको अपने मोबाइल को इस तत्के के पास रख देना है। अगले 11 मिनट तक आप फ्री हो। हमारी मंत्र साधना के द्वारा, हमारे मंत्र नाद के द्वारा उसमें वो शक्ति बनेगी जो आपको, जिसका आपने नाम लिखा है या फिर जिसका बाद में फोटो जलाओगे, उसका वशीकरण होगा। तो मंत्र नाद से केवल वो शक्तियां बनानी जरूरी है। तो मंत्र आप बोलो चाहे हम बोले, शक्तियां बननी जरूरी हैं। तो वो शक्तियां बनेगी। अगले 11 मिनट तक आपको ये जो तत्का है इसके पास मोबाइल रख देना है। मंत्र अब शुरू होंगे तो अगले 11 मिनट तक आपको मोबाइल को इसके पास रख देना है, जिससे ध्वनि का नाद होगा, मंत्र का नाद होगा और उससे ये शक्तियां बनेगी। तो मंत्र अब शुरू होंगे तो अगले 11 मिनट तक इसे आप इस पत्ते के पास रखिए। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। 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 ओम
ॐ रुद्राय वशम्भु वशम्भु स्वाहा। 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 ॐ रुद्राय वशम्भु वशम्भु स्वाहा।
ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। ओम रुद्राय वशंभु वशंभु स्वाहा। मित्रों, अब मंत्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो सामग्री है ये अभिमंत्रित हो चुकी है। अब इसका काम आपको खत्म हो गया। इसे जमीन पर नहीं रखना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं इन दो सामग्री की। तो अब आपको फोटो जलानी है। फोटो की राख बनाकर आपको इस पानी में डालनी है। इस प्रकार से पूरी फोटो को जलाना है। हमने यहाँ पर कागज का इस्तेमाल किया है क्योंकि फिलहाल किसी का वशीकरण नहीं हो रहा है। आपको अपने प्रेमी की पूरी फोटो को जलाना है। अध जली फोटो से कभी काम नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छे से उसके अक्ष को जलाना है, अच्छे से उसके प्रतिबिंब को जलाना है। और उसके पश्चात आपको ये जो राख बने, उसके अक्ष की जो उसके फोटो की राख बने, उसे आपको इस पानी के अंदर डाल देना है। अब आपको ये दोनों सामग्रियां, एक तो ये अभिमंत्रित तत्व का और एक आपने ये जो कलश के अंदर सामने वाले का प्रतिबिंब डाला है, ये दोनों चीजें शिव मंदिर में ले जानी है जहां पर शिवलिंग हो। और वहां पर जाकर ये पत्ता आपको शिवलिंग के पास रख देना है। और ये जो आपने पानी लिया है, ये सारा का सारा शिवलिंग के ऊपर मनोकामना करते हुए डाल देना है कि हे ईश्वर, हे शिव शंकर, आप जो जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो उस व्यक्ति का
जो आप वशीकरण करना चाहते हो, उसे अपने आकर्षण में लाना चाहते हो, अपनी पूरी मनोकामना जो जो आप उससे चाहते हो, पूरी मनोकामना आपको ये जो पानी है, ये जो जल है, अभिषेक करते हुए बोलना है शिवलिंग के ऊपर। और उसके पश्चात ये जो तांबे का पात्र आपने लिया है, इसे और ये जो तत्का है, इसे दोनों को आपको उसी पौधे के नीचे, उसी मदार के पौधे के नीचे गाड़ देना है। वापस आते समय अपनी पूरी मनोकामना शिव शंकर से बोल के दोनों चीजों को वापस उसी मदार के पौधे के नीचे आप गाड़ दीजिए और बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाइए। अगर आपने इतना कर लिया, गारंटी है हमारी 24 घंटे के भीतर भीतर आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना ताकतवर आपको रिजल्ट मिलेगा। कई लोग बोलेंगे पंडित जी उपाय बहुत मुश्किल है, उपाय बहुत लंबा है, हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपको स्वर्ग की मनोकामना है तो उसके लिए पहले देह त्यागनी पड़ती है, उसके लिए पहले मरना पड़ता है, उसके बाद स्वर्ग मिलता है। उसी प्रकार से अगर आप पूरी श्रद्धा करके एक बार आप ये उपाय करते हो तो आप खुद चमत्कार देखोगे कि तंत्र विद्या में कितना चमत्कार है। आपने कई जोड़े ऐसे देखे होंगे जिसमें पुरुष एकदम साधारण होता है या महिला एकदम साधारण होती है और उसका पार्टनर असाधारण होते हुए भी, बहुत सुंदर होते हुए भी अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा आकर्षित रहता है। जो साधारण पार्टनर है उसके प्रति ज्यादा आकर्षित रहता है, उसके लिए रोता है, उसके वियोग में तड़पता है। ऐसे कई आपने जोड़े देखे होंगे, उनमें से 90% जोड़े वशीकरण के माध्यम से बनते हैं। तो आप ये विधि करके देखिए, आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस श्रद्धा रखिए, पूरी मेहनत करिए, माता रानी पर विश्वास रखिए, शिव शंकर पर विश्वास रखिए और श्रावण के महीने में जो ये मुहूर्त बना है उसमें आप ये उपाय करके देखिए। आपको सिर्फ ये 2 चीजें गाड़ कर आनी है, बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए, उसी पौधे में जहां से आपने ये पत्ता लिया है। और वहां पर यक्ष यक्षिणियों का वास होता है। शिव शंकर के ऊपर आपने जो तंत्र मंत्र का उनका बंधन किया है शिव शंकर का, वो भी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और यक्ष यक्षिणियां भी आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मित्रों, ये मौका बिल्कुल अपने हाथ से ना जाने दें। सावन में आप ये उपाय करें और अपने प्रेमी को अपना बनाए। पूरी तरीके से श्रद्धा से आप ये उपाय करें, 100% आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी का नाम लेकर आप ये विधि करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।